मुरादाबाद में अब डीपीएस की फ्रेंचाइजी खत्म हो चुकी है। मुरादाबाद में दिल्ली रोड पर संचालित डीपीएस स्कूल की फ्रेंचाइजी 1 अप्रैल से ख़त्म कर दी गई है, जिसके बाद अभिभावकों को जब इसकी जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। अभिभावकों ने थाना मंझोले में पहुंचकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बताते चलें कि कई महीनों से स्कूल में वाहन सुविधा बंद कर दी गई है और साथ ही इस वर्ष नए प्रवेश भी नहीं लिए गए हैं। ऐसे में अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और ये कहा है कि उनके बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालने के लिए स्कूल प्रशासन ने काम किया है। तो वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य का ये कहना है कि हमारा प्रयास ये है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इस पर ध्यान देगी और इन समस्याओं का समाधान करेगी। बहरहाल जो भी हो, बड़े बड़े स्कूल मुरादाबाद में खोले जाते हैं मगर उसके बाद कुछ समय के बाद उनकी हकीकत सामने दिखाई देती है। ऐसे में नुकसान बच्चों का होता है और परेशानी अभिभावकों को होती है। मुरादाबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल के अभिभावकों ने थाना मंझोला पहुंचकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कार्यवाही की मांग की है। दरअसल दिल्ली पब्लिक स्कूल में बच्चों के लिए वाहन सुविधा पहले से ही बंद है। साथ ही अब जब अभिभावकों को ये सूचना मिली कि दिल्ली पब्लिक स्कूल की फ्रेंचाइजी भी अब खत्म हो चुकी है, तो ऐसे में अभिभावकों का रोष चौथे आसमान पर पहुंच गया। सभी अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी की। इस पूरे मामले में थाना मंझोला पुलिस ने दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य को थाने ले आई, जहाँ पर पूरे मामले की जानकारी भी ली गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल की फ्रेंचाइजी 31 मार्च 2022 को खत्म कर दी गई है, जिसके बाद स्कूल में नए प्रवेश भी नहीं लिए जा रहे हैं। ऐसे में जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों ने डीपीएस के नाम से कोर्स और सारी चीजों को खरीदना शुरू कर दिया है। अब उन्हें ये पता लगा कि डीपीएस की फ्रेंचाइजी खत्म हो चुकी है, तो ऐसे में सभी अभिभावकों ने थाना मंझोला पहुंचकर कार्यवाही की मांग की है। सिटी चैनल से बात करते हुए डीपीएस के अभिभावकों ने बताया कि हमें पहले से ये जानकारी मिल जाती कि डीपीएस की फ्रेंचाइजी खत्म हो चुकी है, तो हम ऐसे में अपने बच्चों का किसी और स्कूल में दाखिला करा सकते थे। अब ऐसे में डीपीएस के नाम से ही हमने अपने बच्चे का यहाँ एडमिशन कराया था और अब डीपीएस का नाम ही इस स्कूल से खत्म हो चुका है। ऐसे में हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक्चुअली स्कूल वालों ने हमारे बच्चों के एडमिशन ले रखे हैं डीपीएस में, ये मंझोला में, लेकिन इनकी मान्यता है नहीं। प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि बच्चों की अगर आपके स्कूल की मान्यता है तो हमें रिटर्न में दीजिए कि आपके स्कूल की मान्यता है, जबकि इन्होंने हमने बुक करवाई डीपीएस के नाम पर, यूनिफॉर्म खरीदवाई डीपीएस के नाम पर। अभी एक लेटर भी मिला है अंदर जो कंप्लेंट दी है कि मैनेजमेंट से संबंधित किसी व्यक्ति ने कि स्कूल की मान्यता खत्म हो चुकी है 31 मार्च को और ये डीपीएस का नाम यूज़ नहीं कर सकते। और हमसे फीस की बात जो कर रहे हैं वो डीपीएस के नाम पर कर रहे हैं, यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं वो डीपीएस की बुक्स जो दिलाई है वो डीपीएस की, जबकि स्कूल के पास कोई मान्यता नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि प्रिंसिपल साहब की 420 में रिपोर्ट होनी चाहिए और मैनेजमेंट की, क्योंकि इन लोगों हमारे धोखाधड़ी कर रहे हैं। अगर इनके और हमारे बच्चों के अब हम बीच में अधर में अटके हुए हैं, बच्चे को एडमिशन कहाँ कराएं? इन्हें शुरू में हमसे क्लियर कर देना चाहिए कि डीपीएस की मान्यता खत्म हो चुकी है। हम मूव कर सकते थे, अब ना मूव कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। खिलवाड़ कर रहे हैं ये हमारे। कल को ये अपने स्कूल का नाम बदल दें, हम बच्चे पढ़ा रहे हैं डीपीएस में, कल को नाम बदलें दूसरा, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इनके खिलाफ 420 में केस होना चाहिए। इसी संबंधित हम थाने मंझोले में आए थे कंप्लेंट के लिए। हालांकि एसओ साहब से बात नहीं हो पाई है, शाम के लिए उन्होंने टाइम दिया, देखते हैं क्या होता है। आपने सारी फीस सब जमा कर दी है? सारी अभी इस साल की फीस नहीं, पिछले साल तक की हमारी सारी फीस जमा है, कोरोना काल तक की हमारी सारी फीस पेड है। अब ये फीस मिली है, कोर्स वगैरह सब ले चुके हैं, बच्चों के कोर्स यूनिफॉर्म वगैरह सब, और वो सब इन्होंने डीपीएस की हैं हमें जो लेने के लिए कहा है। ऐसे कितने लोग हैं लगभग? सभी बच्चे सारे पेरेंट्स। इस पूरे मामले में पुलिस का ये कहना है कि स्कूल के ट्रस्टी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और ये प्रयास किया जा रहा है कि पहले ट्रस्टी से बातचीत की जाए और इस पूरे मामले में समस्या का समाधान हो सके। ऐसे में यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर कार्यवाही भी की जा सकती है। साथ ही विद्यालय के प्रधानाचार्य सुदर्शन सुनार ने बताया कि स्कूल में काफी समस्याएं चल रही हैं। पहले वाहन सुविधा की समस्याओं के साथ अब अन्य समस्याओं को लेकर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से बात की जा रही है। प्रयास यही रहेगा कि समस्याओं का समाधान हो। मैं ये नहीं चाहता कि स्कूल के किसी भी बच्चे का भविष्य खराब हो। बहरहाल इस पूरे मामले में अभिभावकों को ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। शहर में एक बड़े नाम के साथ स्कूल खोला जाता है और अभिभावकों से मोटी फीस वसूली जाती है, मगर ऐसे में स्कूल मैनेजमेंट शिक्षा के नाम पर एक बड़े कारोबार को अंजाम देने का काम करते हैं और ऐसे में नुकसान शिक्षा और अभिभावकों का होता है। अब इस मामले में देखना यह है कि शिक्षा विभाग इस पर क्या कार्यवाही करता है। अभी मैनेजमेंट से दोबारा यहाँ आए हुए हैं लोग, बातचीत करेंगे, जो मसला आएगा मैनेजमेंट से फिर उसका आंसर बताया जाएगा। आपका क्या प्रयास रहेगा, क्योंकि आप एक विद्यालय? मेरा तो हमेशा सकारात्मक प्रयास रहता है कि स्कूल के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, टीचर्स हैं हमारे अपने टीचर हैं, इनके लिए करना जो है मेरे लिए तो अच्छी बात है। हमारा तो सकारात्मक प्रयास रहता है। कुछ देरी हुई ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने में,
ये मसला हो सकता है कि नियर फ्यूचर में सॉल्व हो जाए, पर इसके साथ में 2-4 और मुद्दे जुड़ गए हैं जिनको सॉल्व करना जो है वो मैनेजमेंट के पार्ट में, क्योंकि वो कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी जानकारी हम लोगों को स्कूल ऑफिस में नहीं है। तो मैनेजमेंट से हम प्रयासरत हैं कि उन चीज़ों की जानकारी स्कूल को दे ताकि फिर वो पेरेंट को अकॉर्डिंगली बताया जाए।